करप्शन खत्म करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क में करप्शन कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान ने करप्शन के मैदान में मजीद 16 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। 180 ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान 124वें नंबर पर था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी हो गई। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान का स्कोर 31 था, इस बरस 28 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंकिशाफ। सीपीआई की फहरिस्त में निचले दर्जों पर मौजूदगी का मतलब मुल्क में बदउनवानी के तासुर का ज्यादा होना, और स्कोर ज्यादा होने का मतलब मुल्क में शफाफियत का तासुर ज्यादा होना है। सरबरा पिल्डेट अहमद बिलाल का कहना है कि करप्शन के खिलाफ बयानिया लेकर पीटीआई हुकूमत में आई थी। हुकूमत को जवाब देना होगा कि चीजें बेहतरी की जानिब क्यों नहीं जा रही। माजी में इमरान खान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स का हवाला देते रहे हैं। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। नून लीगी रहनुमा मुल्क में बढ़ती करप्शन पर फट पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत जाया कर दी। नून लीग के दौर में पाकिस्तान की रैंकिंग 117 पर आ गई थी। EIU का 40%, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 5% स्कोर कम करना पीटीआई की करप्शन पर फर्दे जुर्म है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि कोई वजीर ऐसा नहीं जो फेल ना हुआ हो। डीजी खान के 10 कमिश्नर बदल चुके हैं। अफसरान की तब्दीली की वजह सिर्फ करप्शन है। एहतसाब के दावेदार शहजाद अकबर ने इस्तीफा दिया या उन्हें निकाल दिया गया। शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें अपने जाने की वजूहात और असासों की तफसीलात बताएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि वो मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे। इमरान खान खुद कहते रहे हैं कि मुल्क में मसाइल की जड़ करप्शन है। कोरोना मुल्क के कोने कोने में फैल गया। गुज़िश्ता हफ्ते तक 4 शहरों में शरह 10% से ज्यादा थी। अब 5 शहर 20% से ज्यादा शरह वाले हो गए। सबसे ज्यादा कराची में शरह 40% रिकॉर्ड, मुजफ्फराबाद में 29%, इस्लामाबाद में 22%, हैदराबाद में 21% और पेशावर में शरह 24% के करीब रही। लाहौर में शरह 15.5 से ज्यादा और रावलपिंडी में 12% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13% के करीब पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज 6,357 नए केसेस सामने आए। 17 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। कराची में यौमिया टेस्ट की तादाद 5,000 से भी कम यानी 4,779 रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। मुस्बत शरह अब तक की बुलंद तरीन सतह पर। एक रोज में 1,836 मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत ने 12 इलाकों की 19 गलियों में फौरी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दे दी। पेशावर के 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हयाताबाद फेज 4, हजार खानी, गुलबहार नंबर 4, दिलाजाक रोड और वर्सिक रोड के इलाके शामिल। BRT बसों में जरासीम को स्प्रे का अमल जारी। मुसाफिरों को SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत। खैरपुर में सिंध पुलिस के 100 से ज्यादा एहलकारों को एक्सपायर्ड कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ। महकमा सेहत सिंध ने खैरपुर में जायदुल मयाद वैक्सीन लगाने की तरदीद कर दी। कहा पुलिस एहलकारों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 8 एहलकारों की तबीयत खराब होने पर सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप के बाद एहलकारों को वापस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। गुज़िश्ता रोज एहलकारों को इंसदाद कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई थी। पेशावर में सर्दी भगाने के लिए गर्मा गर्म नाश्ता। शहरियों ने सुबह सवेरे फूड स्ट्रीट का रुख किया। गिलगित बाल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर बरकरार। आज़ाद कश्मीर के इलाके सुमहनी और गिरदोनवा में कल शाम से बारिश का सिलसिला जारी। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में -5 डिग्री, योप में -4 डिग्री रहा। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रहा।
मुल्क में हालिया बारिशों को ज़राई माहिरीन ने गंदम और दीगर फसलों के लिए सूदमंद करार दे दिया। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में अच्छी फसल के इम्कानात रोशन। खुश्क साली से मुतासरा इलाकों के जमींदार खुश हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का अहम सरबराह इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से मुतालिक अमूर पर बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली भी ज़ेर बहस आएगी। PTI फॉरेन फंडिंग केस पर रद्द अमल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अहम फैसले भी मुतवक्के। SSP इस्मतुल्लाह जुनेजो तशद्दुद केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की बर्रियत के खिलाफ समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को SSP तशद्दुद केस में बरी किया था। लाहौर में कैपिटल टीवी के रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल की इब्तदाई रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल दफ्तर से निकलने के बाद शिमला पहाड़ी के रास्ते जा रहा था, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। हसनैन शाह पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। सहाफ़ी के सीने और पेट में 10 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। सहाफ़ी के मोबाइल फ़ोन की CDR भी निकलवा ली गई है। हसनैन शाह के कत्ल का मुकदमा बेवा की मुद्दत में दर्ज है। हसनैन शाह को गुज़िश्ता रोज़ डेविस रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब समंदर में 3 कश्तियां उलटने के वाक़े में लापता 9 माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। तूफानी हवाओं के बायस कश्तियां उलटने से 46 माहीगीर लापता हो गए थे। 4 की लाशें निकाली गई थीं, 34 को बचा लिया गया था। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली पर जमात इस्लामी का धरना 26वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, खैरात नहीं हक चाहिए। विफाक से पैसे सूबे को मिल रहे हैं, लेकिन PFC अवार्ड नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क डॉलर स्मगल की कोशिश नाकाम। दोहा जाने वाले मुसाफिर से तकरीबन 80,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद। जब्त करेंसी की मालियत 1 करोड़ 40 लाख से जायद है। मुसाफिर ने गैर मुल्की करेंसी बैग में कपड़ों के अंदर छुपा रखी थी। मुलजिम इब्तदाई तहकीकात के बाद कस्टम्स हुकाम के सुपुर्द। पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर्स के सुकूक बॉन्ड्स जारी कर दिए। बॉन्ड्स 7.95 की शरह सूद पर जारी किए गए। सुकूक बॉन्ड्स 7 साल के लिए जारी किए गए हैं। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि नून लीग के तहत 2016-17 में आखिरी 2 सकूक बॉन्ड्स में 5.5 और 5.6% की शरह सूद थी। इनकी शरह सूद मौजूदा PTI सकूक के मुकाबले में 3% कम थी। PTI कर्जा भी ज्यादा ले रही है और महंगा भी ले रही है। महंगाई से मुतालिक सवाल पूछने पर अमरीकी सदर जो बाइडन बरहम, सहाफ़ी को गाली दे दी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर सहाफ़ी ने पूछा, क्या महंगाई में इजाफा वस्त मुद्दती इंतखाबात में सियासी बोझ का बायस होगा? सदर ने तंजिया अंदाज में कहा, नहीं, ये बहुत बड़ा असासा है, ज्यादा महंगाई होगी। साथ ही सहाफ़ी को गाली भी दे डाली। नॉर्वे में तालिबान वफ्द की मगरबी सिफारतकारों से मुलाकात। अफगान मईशत, सेहत, मरकजी बैंक, इंसानी इमदाद पर बातचीत। अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी का कहना है कि तालिबान वफ्द आलमी नुमाइंदों के साथ एक स्टेज पर इकट्ठा हुआ। यूरोपीय नुमाइंदों से मुलाकातों में अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद में मदद मिलेगी। फ्रांस में कोरोना के 1,08,481 नए केसेस रिपोर्ट। भारत में कोरोना के मजीद 2,55,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। 614 अमवात रिपोर्ट। इंग्लैंड पहुंचकर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए कोरोना टेस्ट कराने की शर्त खत्म।
ये समझना बहुत खतरनाक है कि ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट और कोरोना आखिरी मरहले में है। इस इब्हाम में न रहा जाए कि कोरोना खात्मे की तरफ जा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। सरबराह WHO टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना के दीगर वेरिएंट सामने आने के लिए हालात मिसाली हैं। इस नाजुक मोड़ पर सबको मिलकर वबा का मुकाबला करना है। गुज़िश्ता रोज WHO ने यूरोप में ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का इख्तितामी मरहला शुरू होने का इशारा दिया था। बरतानवी वजीर आजम ने अपनी 56वीं सालगिरह पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई। सरकारी रिहाइशगाह में 30 मेहमानों के साथ जश्न मनाया। उसी रोज स्कूल के दौरे में वजीर आजम ने समाजी फासले का पैगाम दिया था। बरतानवी मीडिया का दावा, ऑपोजिशन लीडर का बोरिस जॉनसन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इस्तांबुल में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर फिसलन से 30 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। शहरियों के क़याम के लिए मसाजिद के दरवाजे खोल दिए। मौसम की खराबी के बायस कई परवाजें मुअत्तल। दुबई एक्सपो 2020 के पाकिस्तान पैवेलियन के संगम में कुरानुल हकीम की सूरह रहमान की इब्तदाई आयात का अनमोल फनपारा नुमाइश के लिए पेश। मुनफरिद कुरानी फनपारे में 1 किलो सोना और 15 किलो एल्युमिनियम इस्तेमाल किया गया। आलमी अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी आर्टिस्ट शाहिद रसाम ने मुनफरिद ख्याल को हकीकत का रूप दिया। PSL का मेला शुरू होने में 2 रोज बाकी। 5 फ्रेंचाइजेस की कराची में प्रैक्टिस जारी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सरफराज अहमद कहते हैं कि जाती अहदाफ से ज्यादा अहम टीम की जीत है। उम्मीद है क्वेटा इस बार अच्छा खेलेगी। क्रिकेट में उतार चढ़ाव होता है, कमबैक किस्मत की बात है। मौके का इंतजार है, किस्मत में हुआ तो मौका जरूर मिलेगा। जारह मिजाज बैटर फखर जमान का कप्तान बाबर आजम को खिराज तहसीन। कहा, बाबर आजम लीड फ्रॉम द फ्रंट करके सबके लिए मिसाल बने हैं। पाकिस्तान टीम किसी भी टीम को उसके होम ग्राउंड में हरा सकती है। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फखर जमान ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के मद्दाहों के दिल बहुत बड़े हैं, इस बार उन्हें मायूस नहीं करेंगे। शाहीन आफरीदी की क़यादत में अच्छे नताइज देंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान की तैयारियों की तस्दीक कर दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है, पाकिस्तान के दौरे की वजह से डेविड वार्नर और मिचेल मार्श श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तीनों टेस्ट एक ही वेन्यू पर खेलने का ख्वाहिशमंद है। फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह इंग्लैंड और लिवरपूल फुटबॉल क्लब के मायानाज खिलाड़ी माइकल ओवन की पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद पहुंचने पर माइकल ओवन का शानदार इस्तकबाल किया गया। माइकल ओवन कल कराची में NED फुटबॉल ग्राउंड का संगे बुनियाद रखेंगे। लियारी का दौरा भी करेंगे। 27 जनवरी को PSL की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान टेलीविजन की मकबूल अदाकारा रूही बानो की 3री बरसी। चाहने वाले आज भी उनकी अदाकारी का अंदाज नहीं भूल पाए।